बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किसी साहब ने सवाल पूछा है कि कहकहा लगाने से नमाज के साथ साथ वुज़ू क्यों टूट जाती है। इसका जवाब सुनने से पहले ये जानना ज़रूरी है कि बुनियादी तौर पर इस तरह की तीन चीज़ें होती हैं जिनको ज़िह्क, तबस्सुम और कहकहा कहा जाता है। इन तीनों की अलग अलग तारीफ़ें हैं और हुक्म भी अलग अलग है। पहली चीज़ होती है तबस्सुम, जिसको हम उर्दू ज़बान में मुस्कुराहट कहते हैं, यानी जिसमें मुस्कुराहट के वक्त सिर्फ दांत जाहिर होते हैं, किसी तरह की कोई आवाज़ नहीं होती है, इसको मुस्कुराहट कहते हैं। और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आता है कि आप ज़्यादातर तबस्सुम ही फरमाया करते थे, यानी आप ज़्यादातर जब कभी मुस्कुराना होता तो मुस्कुराया करते थे। दूसरी चीज़ होती है ज़िह्क, यानी इस तरह हंसना कि दांत के साथ साथ आवाज़ भी जाहिर हो जाए और इतनी आवाज़ हो कि आदमी या तो खुद सुन सके या पड़ोस में या हमारे बिल्कुल करीब जो आदमी बैठा हो वो उस आवाज़ को सुन सके, तो इसको ज़िह्क कहते हैं। और तीसरी चीज़ होती है कहकहा, यानी दांत भी जाहिर हों और आवाज़ भी निकले, और आवाज़ निकलने के साथ साथ ज़ोर ज़ोर से हंसना कि जिसको दूर वाला भी सुन सके, इसको कहकहा कहा जाता है। जो पहली चीज़ है यानी तबस्सुम, मुस्कुराहट, अगर नमाज में कोई आदमी मुस्कुरा दे तो उससे न तो वुज़ू टूटती है और न ही नमाज फासिद होती है। दूसरी चीज़ है ज़िह्क, उससे नमाज तो टूट जाती है। अगर कोई आदमी नमाज के दौरान हंस दे तो उससे नमाज तो टूट जाएगी लेकिन वुज़ू नहीं टूटेगा। तीसरी चीज़ है कहकहा। कहकहा लगाने से अगर आदमी नमाज के दौरान कहकहा लगाए तो इससे नमाज भी टूट जाएगी और वुज़ू भी टूट जाएगा। ये तीनों के अलग अलग हुक्म हैं। अलबत्ता कहकहा लगाने से नमाज में वुज़ू क्यों टूट जाता है, उसकी वजह असल में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा ये हुक्म फरमाया था कहकहा लगाने वालों को कि आप जाओ वुज़ू करो और फिर नमाज पढ़ो। आपका ये हुक्म ही इस बात की दलील है कि अगर कोई आदमी नमाज में कहकहा लगा दे तो नमाज के साथ साथ वुज़ू भी टूट जाती है। लेकिन ये मसला सिर्फ नमाज की हद तक ही है, यानी नमाज में कहकहा लगाने से वुज़ू टूट जाती है। अगर कोई आदमी नमाज से पहले या बाद में कहकहा लगाए, ये बात अलग है कि कहकहा मार मार कर जोर जोर से हंसना ये शरीयत में ज्यादा पसंदीदा नहीं है, लेकिन वुज़ू नहीं टूटता है। नमाज में अलबत्ता कहकहा लगाने से वुज़ू भी टूट जाती है। इसकी कोई और अकली दलील नहीं है कि क्यों वुज़ू टूट जाता है नमाज के साथ साथ, बस हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हदीस है जो सबसे बड़ी दलील है। चूंकि ये बात अकल से समझ में नहीं आती है, इसीलिए इसको उलमा कहते हैं कि ये खिलाफ कयास है, यानी ऐसी बात है जो अकल में नहीं आती है। ऐसा हुक्म शरीयत का जो इंसान को समझ में ना आए तो वो खिलाफ कयास कहलाता है। उसके लिए दलील कुरान या हदीस ही होती है, कोई ऐसी दलील नहीं होती जो अकली दलील हो। ये भी इसी तरह का हुक्म है, लिहाजा हमें इसकी तह में अब जाने की जरूरत नहीं है कि लॉजिकली इसकी वजह क्या हो सकती है, अकली क्या सबब हो सकता है। बस हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से साबित है, इतनी बात हमारे लिए काफी है।